तो आज हम बात करेंगे गेहूं को आखिरी पानी कब दे, क्योंकि दोस्तों ये स्थिति ऐसी होती है इस टाइम पे आके कि किसान में एक ऐसी असमंजस बनी हुई होती है कि हमारी जो फसल है गेहूं की वो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा हो। और इसलिए दोस्तों किसान हर बार यही सोचता है कि हम पिछली बार हमने जो गलतियां अपनी फसल में की हैं, जैसे कि पानी लगाने में या कोई बिजाई करने में, तो इस बार वो गलतियां हमसे ना हो। तो किसान जो फार्मर जो होता है हर बार आने वाले जो कि होते हैं टाइम होता है उस पे आके किसान यही सोचता है कि मैं पिछले वर्ष से ज़्यादा मेहनत करूं और इस वर्ष मेरा जो गेहूं का झाड़ है बहुत ही अच्छा निकले। और ये देखो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरा गेहूं है। तो अभी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने पहले स्प्रे की थी, जो पीड़िए की स्प्रे की थी, ये 3086 वैरायटी है। और अभी जो वो पीड़िए की बीमारी है, जो पीड़िया रतुआ होता है, उससे इसका बचाव हो चुका है। तो अभी इसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और अब इसका आखिरी सिंचाई का टाइम भी दोस्तों आ गया है। तो अब इस समय पे आके थोड़ा मौसम भी है वो बहुत करवट बदल रहा है, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है और अभी से ही तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं, जिससे कि मेरे जो किसान भाई है, जो फार्मर है, कुछ उनमें बहुत ही असमंजस बनी हुई है। तो एक दो किसानों से मेरी बात भी हुई थी, तो उन किसानों ने भी मुझे यही पूछा था कि भाई लास्ट जो पानी है हम कब और कैसे दें, ताकि हमारा जो पानी, जो लास्ट पानी इसको गेहूं को हम लगाएंगे, उससे हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अभी जो है जैसे कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, जैसे कि हम लास्ट पानी इसको दोस्तों लगाएंगे तो हो सकता है उन तेज़ हवाओं के कारण ये हमारी जो फसल है गेहूं की वो गिर भी सकती है। इसलिए हमें ये जो लास्ट पानी है बहुत ही सोच समझ के और सही टाइम पे लगाना है दोस्तों। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और हाँ यार, लाइक और कमेंट कर दिया करो इससे। तो अब हमारे दिमाग में दोस्तों एक ही बात घूम रही होती है किसान के इस टाइम पे, स्टेज पे आने पे, क्योंकि कभी दिन में गर्मी बढ़ जा रही है, कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है और कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस टाइम पे हमें यही रहता है कि हमारी फसल में जो हमारी जेब में 30% हमारी जेब में आने वाला है, कहीं वो खेत में लेट ना जाए। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों, गेहूं की बुवाई में और इसको जो दवाइयाँ खाद पे हम जो भी खर्च करते हैं, वो लगभग बिजाई में जो खर्च आता है टोटल, वो हमारी जेब से 70% तो पहले ही इन फसलों पे लग जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही 70% इस जो हमारी फसल होती है उसमें हम लगा देते हैं, और लास्ट में जो 30% जो इसमें गेहूं की जो बाद में जब हम इसे सेल करते हैं तो हमारी जेब में ओनली 30% ही बचता है। इसीलिए दोस्तों अभी ये टाइम बहुत ही नाजुक होता है किसान के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वर्ष में कुछ गलतियां की थी, तो उन गलतियों को हम इस बार दोबारा से नहीं दोहराना चाहते और पिछले साल की अपेक्षा गेहूं की जो अच्छी फसल लेना चाहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग बहुत दिन रात परिश्रम करते हैं खेतों में।
तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमने शुरू से लेके अब तक अपनी फसल में जो कुछ गलतियां की है तो उनके बारे में। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में जो जैसे कि बीज हम अपने खेत में डालते हैं, जैसे कि हमारी साइड में एक कनाल में हम लोग गेहूं का बीज 4 या 4.5 kg डालते हैं। तो हम लोग कुछ भाई किसान फार्मर कुछ होते हैं जैसे कि 5 kg डाल दिया या 6 kg डाल दिया। तो उससे क्या होता है दोस्तों, गेहूं की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और अगर हमारे खेत में नमी की मात्रा अच्छी हो तो हम जितना बीज खेत में डालते हैं तो वो पूरे का पूरा जर्मिनेट कर जाता है और हमारी जो फसल है वो पूरी ज़्यादा संघनी हो जाती है। मतलब कि दोस्तों पूरा खेत जो है भर के गेहूं निकल जाता है। और उससे नुकसान ये होता है कि जैसे कि गेहूं के जो पौधे होते हैं, जो तना होता है गेहूं का, वो कमज़ोर रह जाता है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा जो गेहूं डालने से जो पौधा गेहूं का होता है वो नीचे से पतला रह जाता है और ऊपर जब इसके बाली आती है यानी कि छींटा आता है ऊपर, तो वो जो गेहूं का तना होता है वो छींटे का भार को पूरे अच्छी तरह से ले नहीं पाता। तो जिससे जब थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो हमारी फसल जो है वो लेट जाती है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी गलती की, यानी कि जो हम सेकंड गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अपने खेत में जब हम बिजाई करते हैं तो 30 दिन से पहले ही हम अपनी फसल को पानी दे देते हैं। तो उससे भी हमें कुछ नुकसान होते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग समय से पहले 30 दिन से पहले इसको फसल को पानी दे देते हैं तो नीचे जो ज़मीन है वो हार्ड हो जाती है और जो गेहूं की जड़ें हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती दोस्तों, जिससे कि हमारा जो गेहूं है वो गेहूं की जड़ें जो हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं और जिससे कि पौधा कमज़ोर हो जाता है। और जैसे कि हम लोग जैसे 30 दिन के बाद अगर इसकी सिंचाई करें तो गेहूं की जड़ें जो है वो पानी ढूंढने के लिए पूरा ज़मीन के अंदर तक फैलती हैं और पूरा जड़ जो होती है तो वो काफ़ी अंदर तक मिट्टी के चली जाती है और पौधा जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है। जितनी ज़्यादा गहरी जड़ जाएगी पौधे की उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा पौधा। और तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम जो जैसे कि खाद वगैरह जो भी अपने खेत में डाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया की अत्यधिक मात्रा डालने से भी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है दोस्तों। क्योंकि यूरिया जो है वो गेहूं को एकदम से उठा देता है। और जैसे कि अभी जो टाइम ये चला हुआ है, जिस फसल को ज़्यादा खाद वगैरह अत्यधिक लगाई हुई है वो इस टाइम पे आके गिर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो जो गेहूं होता है वो बहुत ज़्यादा फसल हमारी दिखावे के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर होती है। जैसे कि कुछ इंसान होते हैं जो बाहर से देखने में हट्टे कट्टे होते हैं और अंदर से वो कमज़ोर ही होते हैं। इस प्रकार ज़्यादा खाद डालने से गेहूं भी कुछ इसी तरह हो जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी कुछ गलतियां, जिसको हम पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अगर सुधार लें तो हमारी फसल पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हो सकती है। और अब बात करते हैं दोस्तों गेहूं को पानी लगाने की। तो अभी जो है गेहूं की मिल्किंग स्टेज है, तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा मिल्किंग स्टेज क्या होती है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरे हाथ में कुछ दाने हैं गेहूं के। तो अभी ये 90 से 95 दिन की फसल हो चुकी है, तो अभी ये मिल्किंग स्टेज पे है। ये देखिए अभी इसको ऐसे दबाने से इसमें पानी सा निकल रहा है, दूध सा निकल रहा है। तो अभी ये मिल्किंग स्टेज में है दोस्तों।
तो अभी हम इस गेहूं को अगर पानी लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही टाइम है इसको पानी लगाने का, और इससे हमारी जो गेहूं में दाना है वो बिल्कुल पक जाएगा अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, ये गेहूं के दाने हैं, अभी ये मिल्किंग स्टेज पे है। तो इस टाइम हमारी फसल को अगर पानी मिल जाए तो हमारा जो गेहूं है वो अच्छी तरह से फसल पूरी पक जाएगी। और ये टाइम जो है ये पूरा अच्छा टाइम है। ये देखिए, ये हमारे गेहूं की फसल है, ये देखिए बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। तो अभी अगर दोस्तों आपने अभी तक पानी अपने खेत में नहीं लगाया है तो जल्द से जल्द अभी इस मिल्किंग स्टेज में अपने गेहूं को पानी दीजिए, और गेहूं की जो ज़रूरत है उसे पूरा कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस मैंने सोचा था कि आपके साथ ये कुछ जानकारी साझा करें, ताकि हमारे कुछ किसान भाइयों को, कुछ फार्मरों को कुछ भी फ़ायदा हो। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक था, गेहूं को लास्ट पानी कब दें, इसी पे था। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक पे।